काबू करता है आपकी रोटी को और पानी को, वो आपको कंट्रोल करता है। अब रोटी पे कंट्रोल कैसे होगा? आप तो अपना कमाते हो, अपना खाते हो, लेकिन कमाल की बात तो ये आपकी तो सारी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है केसीसी के नाम पे। अगर आप पीछे हैं केसीसी जमा कराने के, गौतम अडानी को एग्रीकल्चर फाइनेंस का सारा मैटर सौंप दिया गया है। एनपीए हो जाएंगे तो हमारी जमीन नीलाम होगी, जमीन का मालिक बैंक होएगा, और बैंक का मालिक अगर अडानी है तो उसका मालिक है अडानी होएगा। 7 साल से बोले जा रहा हूं यू केसीसी बंद करा लो, यू केसीसी बंद करा लो, नहीं तो लपेटे जाओगे। जमीन चाहिए आपकी, चाहे न दंगे कराने पड़ी हो, चाहे न गोला बम गिरने पड़ी हो, चाहे न तृतीय विश्व युद्ध का ड्रामा करना पड़ी हो, चाहे न गैस लीक करनी पड़ी हो, चाहे पावर हाउस लीक करना पड़ी हो, चाहे बांध तोड़ना पड़ी हो, आपका सत्यानाश करना है। जमीन चाहिए, किसी भी कीमत पर जमीन चाहिए इनको आपकी, ये छोड़ने वाले नहीं है। और हमारी कोई तैयारी नहीं है अपनी जमीन बचाने की, किसी की तैयारी नहीं है पूरे गांव की। अपने एकड़ में पड़े, अपनी मरोड़ में तड़की ठावे मोटरसाइकिल चलने की मार करने नहीं पता कितने जावे हैं। जो पंचायत ने छोटी हुई थी सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, रजिस्ट्री हो चुकी है। यानी आपके पास अपनी जमीन भी नहीं बची, सामूहिक जमीन भी नहीं बची। बीज भी अपना को नहीं, किसे दो रहा, किसान दो रहा है। कांगड़ा का बीज भी नहीं, जोटा नंदी बच रहे हैं गांव में, कितने होंगे गांव में? शून्य। तो जी ना खेत का बीज ना डांगर का बीज। नए बड़का के ब्याह लाग रहे, 70% बच्चों को आईवीएफ से बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं। इतनी नपुंसकता और बांझपन आ चुका है समाज के अंदर। कुआं तो होगा गांव पे, कुआं भी नहीं, आथाड़ा नलका भी नहीं, मतलब समरसिबल के लाया हुआ या टुट्टी का पानी आया। इसका मतलब सरकार ने जब आप पिछली बार आप रोक के, जब राशन देने तक मना कर दिया, जब घर बाहर निकलने तक भी मना कर दिया, तो पानी नहीं बंद कर सकती। बिजली तो काटनी है, बिजली गायब तो सब गायब, पानी भी गिरा। जोड़ बच रहा होगा साफ सुथरा, अगर जोड़ भी नहीं बच रहा उसमें लैट्रिन का पानी आया है। चल जोड़ में भी लैट्रिन, सबके गांव का हाल बताने लग रहा हूं मैं। आपता है घर में सोना चांदी भी होगा, ना लोहा ना सोना ना चांदी ना पैसा, सब कुछ ऑनलाइन है। उन्हें बटन दाब दिया तो सब गायब। एक आधा तो इतना नीच गिरा हुआ आदमी है गांव का, क्या इतनी बड़ी कोठी बना रहा है, फिर भी मेरा बता राशन में तो 5 किलो ले आवा है। नुका फरी का केस आवा है। अगर तू आज फरी का किसी पे इतना सा भी ले लेगा ना, अगली पीढ़ी कर्जा तारेंगे। हो गांव में जो 50 किला का जमींदार था, उसकी लुगाई भी आंगनबाड़ी में कटोरा ठाका चला कर दी, चूरी ले आऊंगी मांग की, है ना जी, तड़के तड़क कटोरा ठाके चला कर दी। ये समाज जो हमेशा दूसरों को दिया करता था, इसने सबको मंगता बना दिया। मेरे खाते को मन तो कसर नजर आ नहीं रही, आपने नजर आ रही होगी बाल, क्योंकि गर्दन में यहां तक नहीं आया, वो अलग बात है, वो थोड़े दिन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गांव के पास लड़ाई लड़ने के लिए क्या बचा है, अगर इसके ऊपर एक नजर दौड़ा लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतिहास में जाइए और देखिए कोई भी मुल्क किसी के भी अंडर में गुलाम कब हुआ, जब उनकी रोटी के ऊपर किसी का पहरा हो गया। जिसकी जो काबू करता है आपकी रोटी को और पानी को, वो आपको कंट्रोल करता है। क्यों जी? जिसके हाथ में आपकी रोटी है, भाई आप अफसर ने कहा कि लगवानी पड़ेगी, नहीं तो तनख्वाह नहीं देवा, मतलब रोटी। दुकान नहीं खोल सकते, मतलब रोटी। बस में नहीं चढ़ सकता, बस में जाकर क्या करना, काम धंधा करना है, मतलब रोटी। मंडी में नहीं जा सकता, मतलब रोटी। आप स्कूल में पेपर नहीं दे सकते, पेपर देके क्या करना, नौकरी का फॉर्म भरना, मतलब रोटी। यानी रोटी पे कंट्रोल तो आदमी कंट्रोल। क्यों जी? अब रोटी पे कंट्रोल कैसे होगा? आप तो अपना कमाते हो, अपना खाते हो, लेकिन कमाल की बात तो ये आपकी तो सारी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है केसीसी के नाम पे। क्यों जी? सबकी पड़ी। अरे पूछा अगर आप पीछे हैं केसीसी जमा कराने के, 99% लोगों के पास नहीं है। जिसके घर में नौकरी आती है उसके पास हो सकते हैं, जिसके घर में 2-3 नौकरी लग रही है उसके पास हो सकते हैं, जो खेती के साथ कोई दूसरा बिजनेस करता है उसके पास हो सकते हैं, जो सिर्फ खेती कर रहा है उसके पास केसीसी का पैसा जमा कराने का पैसा नहीं है। मानते हो कि जी बात? तो आज अगर केसीसी जमा करानी हो, अगर मैंने जमा करानी हो तो मैं आपसे लूंगा उधारे, जमा करा दूंगा और फिर अगले दिन फिर निकलवा के अगले के वापस कर दूंगा। अपने पैसा नहीं है किसी के पास भी। तो अगर अपना पैसा है नहीं, और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, पिछले 3 हफ्ता पहले गौतम अडानी को एग्रीकल्चर फाइनेंस का सारा मैटर सौंप दिया गया है। यानी अब खेती के अंदर जितना भी फाइनेंस होगा, आपके ट्रैक्टर के औजार, आपका खेत से रिलेटेड जितने ये हैं पोली हाउस, और जितना खेती से रिलेटेड जितना भी कर्जे वाला फाइनेंस का मैटर है, वो अब अडानी मालिक है सारे बैंकों का। ठीक है जी? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके पास वो केसीसी का पैसा जमा कराने के लिए नहीं है, और अगर अडानी ने एक दिन अनाउंस कर दिया कि मुझे 30 तारीख से पहले ही पैसा जमा कराओ सारे के सारे, तो क्या सबके पास पैसा है? अभी तो क्या है कि कदे किसी ने लेना पड़े, कदे किसी ने देना पड़े। लेकिन अगर एक डेडलाइन दे दे वो कि 30 दिसंबर से पहले सबको पैसा जमा कराना है, तो क्या हमारे पास पैसा है? अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम डिफॉल्टर नहीं हो जाएंगे? डिफॉल्टर नहीं होंगे तो हम एनपीए हो जाएंगे। एक दिन एनपीए हो जाएंगे तो हमारी जमीन नीलाम होगी, जमीन का मालिक बैंक होएगा, और बैंक का मालिक अगर अडानी है तो उसका मालिक है अडानी होएगा। तो कितने प्रतिशत लोगों की बात कह रहा हूं मैं? गांव के जिनने भी केसीसी बना रखा है, सब लपेटे जाए, क्योंकि सब ने पैसा कहां खर्च किया हुआ है। किसी ने ब्याह में खर्च कर रखा, किसी ने मोटरसाइकिल ले रखी, किसी ने कार ले रखी, किसी ने घर बना रखा, किसी ने भैंस ले रखी, किसी ने ट्रैक्टर ले रखा, किसी ने कुछ ले रखा। वो पैसा उसके पास ऐसी जगह लगाया हुआ है जहां से रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है जी बात? और ये बात उनको पता थी, इसीलिए फंसाया गया था आप लोगों को।
कब से बोल रहा, 7 साल से बोले जा रहा हूं यूकेसीसी बंद करा लो, यूकेसीसी बंद करा लो, नहीं तो लपेटे जाओगे। जमीन लेना आई ना, जमीन चाहिए आपकी, चाहे न दंगे कराने पड़ी हो, चाहे न गोला बम गिरने पड़ी हो, चाहे न तृतीय विश्व युद्ध का ड्रामा करना पड़ी हो, चाहे न गैस लीक करनी पड़ी हो, चाहे पावर हाउस लीक करना पड़ी हो, चाहे बाढ़ के बांध तोड़ना पड़ी हो, आपका सत्यानाश करना है ना, जमीन चाहिए, किसी भी कीमत पर जमीन चाहिए इनको आपकी। ये छोड़ने वाले नहीं है, और हमारी कोई तैयारी नहीं है अपनी जमीन बचाने की, किसी की तैयारी नहीं है पूरे गांव की। सोए पड़े हैं, अपने ही अकड़ में पड़े हैं, अपनी मरोड़ में, तड़की ठावे मोटरसाइकिल चलने की मार करने नहीं पता कितने जावे हैं, और कुछ नहीं पता कहां चल रहे हैं। कदे कोई किसी नेता के पीछे चल रहा है, कोई किसी रैली में जा रहा है, क्या करेगा वो नेता कुछ नहीं पता। ये तो व्यक्तिगत जमीन की बताई मैंने आपको। आपकी सामूहिक जमीन, सामूहिक जमीन कैसी? सामने स्कूल है, सरपंच बैठा हो, यहां मेंबर बैठा हो, पुराना बैठा हो, नया बैठा हो, एक बार जाके अपने गांव के सरपंच से पूछियो और पूछ कर पता करियो, आपके गांव की सारी सामूहिक जमीन, स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, मंदिर की, धर्मशाला की, आपके इसकी चौपाल की, या जंगल जो भी जमीन थी, मतलब कहने का मतलब जो पंचायत ने छोड़ी हुई थी, सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, पहले ही रजिस्ट्री हो चुकी है। समझ के बात? यानी आपके पास अपनी जमीन भी नहीं बची, सामूहिक जमीन भी नहीं बची। जिंदा रहने के लिए तीसरी चीज चाहिए अनाज, अनाज के लिए चाहिए खेत में फसल, और फसल के लिए चाहिए बीज। बीज भी अपना को नहीं, किसे दो रहा, किसान दो रहा है, पूरे गांव में हो तो किसे दो, बता दो जी, अपना बीज किसे दो रहा, देसी हो जो उगा सकता हो, बाजार से लेना पड़ेगा। बाजार में बीमार बीज आवेगा तो बीमार बच्चे, बाजार में बांझ बीज आवेगा तो बांझ बच्चे, जैसा खाए अन्न ठीक वैसा हो तन मन, ठीक बात जी। तो बीज अपना भी नहीं, डांगरा का बीज भी नहीं, क्यों जी? यू पशु चिकित्सालय है, रोज एआई होता होगा यहाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्यों जी? जोटा नंदी बच रहे हैं गांव में, कितने होंगे गांव में? शून्य। इसका मतलब बाजार में जोटे के नाम पे सूर का बीज आओ चाहे कुत्ते का आओ, कोई मतलब नहीं। आप दूध किसे का पियो, किसे का जीन डाल रखा हो, कोई आइडिया नहीं। तो जी ना खेत का बीज ना डांगर का बीज। नए बड़का के ब्याह लाग रहे, 60-70% बच्चों को आईवीएफ से बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं अब। मेरे करनाल का आंकड़ा 2023 का है, 1,38,000 से प्लस बच्चा, अकेले करनाल का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। इतनी नपुंसकता और बांझपन आ चुका है समाज के अंदर। यानी कि खेत का, डांगरा का और मानस का, तीनों का बीज खतरे में है, क्यों जी? बीज अपना को नहीं। अच्छा ये चलो अनाज तो चलो कितने ले आवांगे, और रशिया वाली क्रांति की तरह बोला ये लड़ाई क्यों, बोला क्यों लड़ रहे हैं, बोला ये अनाज नहीं है इनके पास इसलिए लड़ रहे हैं। बोला फिर कोई बात नहीं, ब्रेड खा लेंगे। ओ वाह, मम्मी बेचारी ने क्या बताओ बेटा, ये ब्रेड भी उस अनाज से बना है, तो अपना तो वो काम हो रहा है, पता नहीं सोच रहे हैं तो क्या और खा लेंगे। तीसरे नंबर पर होगा पानी। पानी तो होगा चलो गांव दो अपना, कुआं तो होगा गांव पे, हाँ जी, कुआं भी नहीं, थाड़ा नलका भी नहीं, मतलब समरसिबल के लाया हुआ या टुट्टी का पानी आवा है। इसका मतलब सरकार ने जब आप पिछली बार आप रोक के, जब राशन देने तक मना कर दिया, जब घर तक बाहर निकलने तक भी मना कर दिया, तो पानी नहीं बंद कर सकती। बिजली तो काटनी है, बिजली गायब तो सब गायब, पानी भी गिरा। जोड़ बच रहा होगा साफ सुथरा, अगर जोड़ भी नहीं बच रहा उसमें लैट्रिन का पानी आवा है, चल जोड़ में भी लैट्रिन, सबके गांव में हाल बताने लग रहा हूं मैं, आपता है ये मैं पूरे देश का यो हाल हो रहा है। यानी आपके पास सामूहिक पानी भी नहीं है, गांव के पास पानी भी नहीं है। घने राजियों में है, कोई नु कहेगा हम तो अपनी बिजली बना लेंगे, कोई कहेगा हम तो अपना सोलर लगा लेंगे, सोलर तो बना लेंगे, उसके इलाज भी उन्हें कर रखे हैं, सारे के कर रखे हैं, उन्हें सारा बेरा है। थोड़ी सी बात हमने बेरा, आप सोचता हूं बेरा सबका इलाज करेगा, चिंता ना करो। लेकिन मोटी बात यह है जी कि आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास, अच्छा जेब में पैसा तो होगा ही, खाते में हो भी, घर में सोना चांदी भी होगा, लोहा भी होगा, ना लोहा ना सोना ना चांदी ना पैसा, सब कुछ ऑनलाइन है। उन्हें बटन दाब दिया तो सब गायब, क्यों जी? उनके बटन पे है बाल, मतलब हम उनके ऊपर निर्भर हैं कि माई बाप जिंदा रहने का तो दे दो, कम से कम 5 किलो तो दे दो यार। 5-5 किलो के ऊपर आप खड़े हैं ना, ऑलरेडी लाइन में लग जाते हैं आप गांव वाले। एक आधा तो इतना नीच गिरा हुआ आदमी है गांव का, क्या इतनी बड़ी कोठी बना रहा है, फिर भी मेरा बटा राशन में तो 5 किलो ले आवा है। नुका फरी का है, मैं उसने को फरी का नहीं, अगर तू आज फरी का किसी पे इतना सा भी ले लेगा ना, अगली पीढ़ी कर्जा तारेंगे, हो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है अगली पीढ़ी को। फरी का जितने लिया, फरी के एक पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी लिया था ना, आज औलाद नपुंसक हो रही है। फरी का लिया था ना वो, तो इसीलिए सारा कुणबा बीमार पड़ा है। वो 50 साल लग गया तस्वीर दिखण में कि अब फरी का लेने की तस्वीर थी। गांव में जो 50 किला का जमींदार था, उसकी लोग आई भी आंगनबाड़ी में कटोरा ठाकर तैयार कर दी, चूरी ले आऊंगी मांग की, है ना जी, तड़के तड़क कटोरा ठाकर तैयार कर दी। उनका परिवार सारा टूट लिया, वो मंगते बना दिए। हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी भी कभी फ्री में नहीं चाहता था। वो क्या करता, अगर जब उसने कुछ लेना है, किसे पता है अनाज लेना हो, न्यार लेना हो, तो कुछ ना कुछ करके लिया करता हो, थोड़ा उसकी मदद करके, ताकि उसने आत्म संतुष्टि रहे, मैंने फ्री में नहीं लिया।
लेकिन इन्होंने क्या किया, हम सबके हाथ ऐसे कर दिए। ये समाज जो हमेशा दूसरों को दिया करता था, इसने सबको मंगता बना दिया। तो आज हम जीवन जीने के हर पहलू के ऊपर, सरकार के ऊपर या पूंजीपतियों के ऊपर या कंपनी के ऊपर या बाजार के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, या अभी कसर है जी? बताओ बताओ जी, कसर है को लिया आप? मेरे खाते को मन तो कसर नजर आ नहीं रही, आपने नजर आ रही होगी बाल, क्योंकि वह गर्दन में यहां तक नहीं आया, वो अलग बात है, वो थोड़े दिन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा।